अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन इन कैलकुलेटर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह कैलकुलेटर में जो है हम एक फंक्शन बना सकते हैं और उसको हमें अगर कुछ वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे उसे जो है वो निकाल सकते हैं। आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं, मैं आपके से डिस्कस करूँगा इसको और इनको हम बनाएंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इनको जो है वो इन वैल्यू को कर सकते हैं कैलकुलेट। आपके सामने कैलकुलेटर मौजूद है और इसमें हमें कहीं पर भी किसी भी मॉड में कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका कैलकुलेटर में आप यहाँ गौर से देखेंगे, ये जो डिलीट और एसी का बटन है इसके ऊपर वाली जो लाइन है, ये तीन बटन यहाँ आप देख रहे हैं, एक्स वाई और एम, ये तीन वेरिएबल लिखे हुए हैं और उससे ऊपर वाली लाइन में ए बी सी डी ई एफ, ये 6 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। ये जो कलर्ड में आपके पास फंक्शंस लिखे हुए हैं कैलकुलेटर में, जहां पर भी, ये इन जनरल बात बता रहा हूँ, वो आपके सब के सब किससे कैलकुलेट होंगे? अल्फा। अल्फा प्रेस करेंगे तो बी प्रेस करेंगे, ये जैसा प्रेस करते हैं तो बी बन जाएगा। अल्फा प्रेस करेंगे और डी प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा। ये अगर अल्फा प्रेस करेंगे तो अल्फाबेट्स आएंगे और अगर शिफ्ट से प्रेस करेंगे तो इनके ऊपर वाला साइन, यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स, ये जनरेट हो जाएगा। मतलब आपको अगर ये कलर्ड में जो लिखे हुए हैं, ये जो ऊपर वैल्यूज शीट पे लिखा हुआ है, ये चाहिए तो ये शिफ्ट और अल्फा से आएंगे सारी वैल्यूज। अल्फा यूज करेंगे हम वेरिएबल्स के लिए, अल्फाबेट्स के लिए, जो कि आज हमारा टारगेट भी है। हमने जैसे सपोज ये पहला एक फंक्शन बनाना है लीनियर, और इसको बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा जैसा है, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं। हमने पहले 3 प्रेस किया, उसके बाद हमें चाहिए था एक्स, हमने यहाँ से एक्स वेरिएबल लिया, तो हमने अल्फा प्रेस करके एक्स लिखा, ये देखें एक्स आ गया, और उसके बाद माइनस साइन और ये वन, आप देख रहे हैं ये डिटो कॉपी हो गया। अब आपको इनकी वैल्यूज को निकालना था। अब आपने क्या करना है, इसके बाद फौरन कैलकुलेशन का बटन दबाना है। जैसे ही आप कैलकुलेशन का बटन प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो आपसे पूछता है कि एक्स की वैल्यू आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखें एक्स की वैल्यू आप क्या रखना चाह रहे हैं, वन, तो आपने वन प्रेस किया तो उसने आंसर दे दिया टू। ये आंसर आ गया इसका टू। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर काम करेगा। इसके बाद आपने माइनस सी रखना है, माइनस सी रखा, उसने दे दिया -10। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन का बटन दबाया, माइनस का 1.5 प्रेस किया, उसने ये आंसर दे दिया। अगर आप चाहते हैं माइनस का 11/2 लिखना, ये लिख दें, या आप चाहते हैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ एस डी का बटन जो है, जब भी आपको अपने फ्रैक्शन से पॉइंट में जाना होता है तो हम एस डी को प्रेस कर देते हैं, तो वो आपको आंसर दे देता है -5.5, इसने आंसर दे दिया। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरा फंक्शन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक। ऑन प्रेस किया, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हमने 2 प्रेस किया, इसके बाद एक्स लिखना है। अगर आप वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर दें, वेरिएबल वाई ले लें। हम जैसा सपोज वाई अगर बनाते हैं तो अल्फाबेट वाई, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का बटन देखें, ये बटन के ऊपर ही लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर +5 वेरिएबल हमने वाई सेलेक्ट किया हुआ है तो हमने प्रेस करके वाई लिख दिया, और -8। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल कोई सा भी ले लो, और वेरिएबल चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आप, मैंने जनरल एक्स में लिखा हुआ है क्योंकि अलजेब्रा का ज़्यादातर या काम इसका इसमें होता है वेरिएबल में, तो इस वजह से हम जो है वो वेरिएबल एक्स जो है उसको मैंने कंसीडर किया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने फंक्शन बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दिया है, कैलकुलेशन का बटन प्रेस किया, 1/2। अब हमें 1/2 लिखना है। अब किसी को 1/2 ध्यान में आ रहा है, 0.5 लिख देंगे, ये तो चलो ठीक है, आपको 1/2 तो याद था, 1.5 आपने लिख दिया। पर 1/2 के अगर कोई और नंबर होता, जैसे सपोज होता है 11/17, तो अब आपको तो उसका पॉइंट डेसिमल नंबर नहीं पता होता, तो उसको क्या करते हैं आप ज़रा से यहाँ लिखते हैं तो हम एग्जैक्टली वही समझते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है वही हम लिखना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा 11, सॉरी 1, और ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड बना दिया और लिख दिया 2। जो लिखा हुआ था फ्रैक्शन को बिल्कुल वैसे किया, तो आंसर वो दे रहा है -5। अब कोई कहता है सर ये डिवाइड दबाया, अगर हम वो वाला डिवाइड दबा दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। उससे भी करके देख लेते हैं। कैलकुलेशन का बटन दबाया, 1/2, ये प्रेस कर दिया, देखिए आपका आंसर मेरा आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पर वो आपसे कैलकुलेशन का बटन दबा रहे हैं, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आपने जो फंक्शन बनाया है उसमें वेरिएबल y है, तो वो आपसे y की डिमांड कर रहा है, ठीक है। x था तो वो x की डिमांड करता था। अब आप क्या करेंगे, -3 प्रेस करेंगे, ये देखें -3 पे भी आंसर इत्तफाकन -5 ही दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है ये फंक्शन प्रेस बनाते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन है तो आपने फ्रैक्शन का साइन बना दिया, 5
प्रेस करेंगे, अल्फा प्रेस करेंगे, सॉरी, अल्फा प्रेस करके एक्स स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्रेस कर दिया, -8 अपॉन 2 अल्फा प्रेस करके एक्स +12। अच्छा, एक बात क्लियर रखिएगा कि अभी अभी आपको लग रहा है कि ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है सर, ये तो इतना तो, ये मैं इस वजह से मैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा हैंड से कर्सर को बार बार करना पड़ता है, तो इस वजह टाइम लग रहा है, वरना ये जब ये आपके हाथ में होता है तो आपके दोनों हैंड्स यूज हो रहे होते हैं। बहुत मतलब आप देखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो मतलब सेकंडों का काम है, ये फौरन फौरन बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगा कि बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें हम इंसर्ट करते हैं तो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए मेंटली जितना ज़्यादा करेंगे तो वो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड करके कैलकुलेशन से ही, इससे कैलकुलेटर से कोशिश करेंगे करें। कैलकुलेशन का बटन प्रेस किया, 1 प्रेस किया, डायरेक्ट आंसर बता दिया उसने, -3/14। और अगर इसको आपको पॉइंट में चाहिए तो SD प्रेस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है -5, -5 आ रहा है 11, 117/2, 117/2। नेक्स्ट जो आएगा वो आपको प्रेस करते हैं, इसको हमने प्रेस किया तो ये एक्स पूछ रहा है, एक्स क्या रखना है, आपने लिखा -2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये जो डिवाइड का साइन आ रहा है वो अपना इस तरह दे रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, -13/24। नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन रेडिकल साइन का है। इसमें आपने सबसे पहले तो रेडिकल लिख दिया, ठीक है, ये रहा रेडिकल साइन। इसके बाद वो अंदर कह रहा है कि आप 3 लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस एक्स लिखिए, -3 लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये बिल्कुल देखें एज इट इज कॉपी हो गया। कैलकुलेशन का बटन प्रेस करते हैं, -1, एरर दे रहा है, एरर का मतलब ये इन्फिनिटी आ रहा है या आयोटा में आ रहा होगा, इन्फिनिटी आएगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि सब ऐसे ही आ रहा है, जरा चेक करते हैं। ये देखें स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी तो मैं कर्सर से गया हूँ वापसी, कैलकुलेशन का बटन प्रेस किया, -7, -7, ये आंसर दे रहा है, √137। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 5, तो ये आ रही है 77, ये वैल्यू आ रही है √77, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ा सा और एडवांस फंक्शन को टाइप बनाते हैं इसमें। ये आपके पास फंक्शन आ रहा है, इसमें आपको कह रहे हैं भाई 2 अल्फा एक्स प्रेस करके इस पे 1/4। अब देखें अभी तक तो नंबर थे तो ये 2 था तो 2 तो टाइप कर रहे थे हम। अब ये जो फ्रैक्शन में पावर बनानी हो तो, या क्यूब की पावर बनानी हो, 4 की पावर, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो अलग सी पावर है जो कि कैलकुलेटर में नहीं है, तो यहाँ पर आप ये इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। एक्स के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये जो, सॉरी, बॉक्स है, ये बॉक्स का मतलब है खाली जगह है, आप जो चाहें इसमें रखते रहें। तो आपने एक्स लिखने के बाद इस खाली जगह को प्रेस कर दिया, ये बॉक्स बन गया। अब आपने जो पावर, इवन कि आप अगर आप स्क्वायर भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 लिख दें, आप स्क्वायर लगाना नहीं चाह रहे, आप ये फ्रैक्शन की पावर 1/4 लिखना है, तो आपने फ्रैक्शन प्रेस किया, 1/4। और ये देखिए ध्यान रखिएगा ये अभी ऊपर ही है, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो इसको नीचे कर्सर से नीचे लेकर आएगा, ये अब आपके इसके बराबर में आया है। कुछ स्टूडेंट जो है वो ऊपर ही फंस जाते हैं, वो यहाँ लिखना शुरू करते हैं, वो आगे पावर में चलता रहता है, पावर में नहीं चलाना है आपको, नीचे वापसी इधर आना है। इसके बाद आपके पास है एक्स, सॉरी माइनस था, उसके बाद था एक्स, इसके ऊपर पावर है, वही अलग सी पावर है तो हमने बॉक्स बना दिया और लिखा 1/3। नेक्स्ट फिर नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा नीचे आए, प्लस अल्फा एक्स, और उसके ऊपर पावर रूट है। अब चाहे तो रूट वाला फंक्शन, चाहे रूट वाला डायरेक्ट यहाँ से ले, देखें रूट एक्स यूं प्रेस कर लें या एक्स की पावर 1/2 डाल देते हैं, इट्स अप टू यू, देन दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कैलकुलेशन का बटन प्रेस करते हैं, वैल्यू जो आपको डालनी है यहाँ पर वो है 1, 1 इंसर्ट किया तो 1 पे आंसर आ रहा है 2। फंक्शन बन जाए तो आप पॉइंट की वैल्यू डालें, फ्रैक्शन की वैल्यू डालें, आपको अंदाजा हो गया जो वैल्यू डालें वो तो बस सब आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ये आ गया 2 डालने से 2.5, 2.5, ठीक है। अब एक और फंक्शन की, लास्ट फंक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये आपका बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। जैसे सपोज पावर 4 है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने
एक्स प्रेस किया और ये रहा एक्स। इसके ऊपर पावर 4 है, 4 पावर तक का नहीं है हमारे पास, तो हमने बॉक्स वाला पावर ले ली, उस पर पावर डाल दी 4। आगे गए, आगे का मतलब नीचे आए कर्सर से, -7 एक्स क्यूब। क्यूब के लिए वही बॉक्स लिया, देखें आप ऊपर हैं, ध्यान रखिएगा इसका, ये अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ऊपर ये का फौरन नीचे आ जाना है, +4 x² -12। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आपने करना है कैलकुलेशन का बटन प्रेस, -1 प्रेस किया, ये आ रहा है 0। फिर 1.7 लिखा है मैंने, ये 1.7 प्रेस किया तो 1.7 का आ रहा है माइनस का 26.4। और नेक्स्ट जो आपके पास है वो है 1.7, वो 4/3, 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। डेसिमल में ले लेते हैं 1.83, ये आपको पता है ये रिकरिंग डेसिमल होते हैं, तो -18.320 लिख लो, सिर्फ -18.320। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन बनेगा और इस तरह से सॉल्यूशन होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह मैं डेली कुछ कोशिश करता हूँ कि इसकी वीडियोस डालता रहूँ, और ताकि आपके पास फ़ौरन अपडेट आती रहे और जो है आप अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट इस तरीके से बिल्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।